ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पावन पर्व मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर जैसे कि ठीक हमारे पार्श्व में स्पष्ट दिख रहा है, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की पावन प्रेरणा से हम सब लोग रक्त परीक्षण ये कार्यक्रम एक साथ त्रिवेणी संगम के रूप में लाभ ले रहे हैं और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होगा ही। पूज्य चरणों के श्री चरणों में निवेदन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 16 जनवरी 2020 को कुछ हमारे अपने भाई निषाद समाज के जो किसी दूसरे धर्म मंत्र को स्वीकार कर चुके थे, उनका 5 लोगों का निषाद जयंती के अवसर पर घर वापसी हुई थी। उनका सम्मान समारोह भी है और आपके श्री चरणों में नमन करते हुए ये सूचना प्रेषित हो रही है कि 2 और हमारे बंधुजन आज घर वापसी आपके सुखद सानिध्य में करेंगे और जोरदार तालियां आप सबके माध्यम से आती हुई। आइए संत चरणों के पूजन के लिए, स्वागत सत्कार के लिए निवेदन होगा। पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज जामड़ी पाटेश्वर धाम से पधारे हैं हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में, जिनका सुखद आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय शुभे राम जी निषाद मंदिर पुजारी श्री राम जानकी मंदिर पद्दे टोला, आपसे निवेदन। फोटोग्राफर बंधुओं से निवेदन है कि तत्क्षण अपनी उपस्थिति यहाँ दें। जो आदिवासी तो नहीं, जो सर्व समाज, जो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो एक दीपक नहीं जला सकते आपके अपने घर में, ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्ति को हमने थोड़ा सा इस मंच के माध्यम से आज पूज्य पास संत श्री आसाराम बापू जी आश्रम सुनाई डोंगरी जो गुरु के पास स्थित है, उसके हम शिष्य हैं बापू जी के। और छोटा सा एक प्रयास रहता है हम लोगों का कि कहीं न कहीं आपस में एक मेल मुलाकात हो। ये कार्यक्रम विगत 4 वर्षों से चल रहा है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इन्हीं भावनाओं, इन्हीं भावचारा के साथ हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। हम आश्रम विगत 11 वर्षों से स्थापित हुआ है, सोनाई डोंगरी आश्रम गुरु के पास में। वहाँ हमारे द्वारा इस आश्रम के माध्यम, समिति के माध्यम से होता रहता है और मातृ पितृ पूजन दिवस होता है। में कार्य करने वालों का एक बहुत बड़ा संगम आपके गांव में हुआ है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है इस गांव में। तो जिस माँ भारती की कृपा से हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक बार अपने देश का और धर्म का जोरदार जय घोष करेंगे। और इसके लिए आंतरिक शुद्धता आवश्यक है। जैसे दिवाली में हम घर को सफाई करते हैं, कूड़ा कचरा निकालते हैं, मकड़ी का जाला निकालते हैं, धोते हैं, मांजते हैं, गोबर से लीपते हैं, ऐसे ही मन को बिल्कुल शुद्ध बना के, पवित्र बना के और जोरदार जय घोष
जरा मुट्ठियां बांधकर हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, भुजा बांधेंगे ऊपर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। ब्रह्मविद आत्माराम कुंभत जी, सभी गौशाला समिति और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, साधक परिवार जिला बालोद के उपस्थित सभी पदाधिकारी सदस्यगण, साथ ही इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन और भूमिका बनाने वाले पुरुषोत्तम जी, और आप सभी ग्राम के और आसपास ग्राम के आए हुए बंधुजन, मेरी मातृशक्ति माताएं। जैसे ही समाचार मिला कि घर वापसी के साथ साथ ही एक पारिवारिक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि जो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक का समय है, ये बहुत भीड़ रहता है पाटेश्वर धाम में। और वहां से आज भी आया हूं तो सब टोक रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि जब हमारे लोग हमारे घर वापस आ रहे हैं तो हम वहां जरूर जाएंगे, उनका स्वागत करने जाएंगे और समाज का उत्साह वर्धन करने जाएंगे। भक्तराज निषाद, भक्तराज गुहा जी की हम जयंती मनाते हैं, उन्हें हम अपने समाज का आदर्श मानते हैं। यादव समाज भगवान कृष्ण को अपने इष्ट मानते हैं। राजपूत समाज वीर शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गोंड समाज, हलबा समाज अपने आदिवासी महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिन लोगों को हम आदर्श मानते हैं, जिनको महापुरुष मानते हैं, जिनकी हम जयंती मनाते हैं, जिनके हम मंदिर बनाते हैं, जिनके नाम में हमारा समाज एकजुट हो जाता है, ये कौन लोग हैं? क्या ये स्वार्थी लोग थे? क्या ये लोग बात बात में अपने धर्म से टिक जाने वाले लोग थे? क्या दो कौड़ी के लालच में अपना धर्म बेचने वाले लोग थे? क्या ये पाखंडी थे? क्या ये कपट करने वाले लोग थे? क्या ये लड़ाई झगड़ा बहस करने वाले लोग थे? नहीं, ये सब संत थे, ये सहज स्वभाव के गुणी थे। और सबसे बड़ी बात, ये जितना नाम ले रहे हैं, चाहे निषाद समाज, यादव समाज, गोंड समाज, हलबा समाज, आदिवासी समाज, गिरिवासी समाज, वनवासी समाज, ये सब के महापुरुष और पूर्वज कोई थे तो वो सभी सनातन धर्म के प्रतीक थे, वो सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, और वो सभी भारत माता के पुजारी थे। ये आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग थे, ये देश प्रेम की भावना से जूझने वाले लोग थे, ये अपने माटी से प्रेम करने वाले लोग थे। भगवान राम के लिए अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन भरत की सेना को जीते जी गंगा पार नहीं उतरने देंगे। ये भक्तराज गुहा ने तो कहा था कि राम काज लगी, ये सगे राम काज के लिए चला जाए तो इससे बड़ा गर्व क्या होगा। आज हमारे भोले भाले वनवासी क्षेत्र में, और ये पहले बोलते थे भोले भाले वनवासी, भोले भाले आदिवासी, आजकल तो शहरों में दूध भिलाई जैसी जगह में धर्मांतरण हो रहा है। कुछ लोग आते हैं समाज को बदलाने का। भारत के बाहर लगभग 22 देशों में गया मैं, विदेशों में, जापान में देखा, चाइना में देखा। इन जगहों पे गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति देखता हूं तो मुझे वहां अपना भारत देश दिखाई देता है, वहां भारत माता का एक बालक दिखाई देता है। यह हमारे देश का सम्मान है। लेकिन वही बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट आज कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध हैं। सतनामी कहे कि मैं सतनामी हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। कबीरपंथी कहे मैं कबीरपंथी हूं, हिंदू नहीं हूं। यदि निषाद कहे मैं निषाद हूं, हिंदू नहीं हूं। और यदि आज हमारे आदिवासी कहें, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी बात को दूर करने के लिए पूज्य संत आसाराम बापू जी, जिन्होंने वेदना सही, विरोध सहा, और आज हम देख रहे हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया है, उनको कष्ट और तकलीफ दिया जा रहा है।
लेकिन धन्यवाद देंगे अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलने वाले। शांत रहें आप लोग। क्या बात है? बैठेंगे शांति से, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा विषय रखना है जिस विषय के लिए आज आए, और मुझे पता है वो विषय मैं ही रखूंगा यहाँ पर, वो मेरे लिए छोड़ा गया है और बहुत आवश्यक है इस विषय को समझना, जानना, क्योंकि आज भी हजारों परिवार हमारे घर से तोड़ के बाहर ले जाए गए हैं और आवश्यकता है उनको भी वापस आने का। इसके लिए कई प्रकार का विरोध भी होगा, कई प्रकार का संघर्ष भी होगा, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, भले परेशान किया जाता है। अभी दशहरा मनाए हैं, रावण ने कितना परेशान किया, लेकिन रावण का अंततोगत हाल क्या हुआ कि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल को गवन हारा। ऐसा ही होने वाला है। अधर्म ज्यादा दिन चलेगा नहीं, सदा न चलता किसी का नाटक इस दुनिया के आंगन में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ऐसे लोगों की क्या बात। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो सनातन धर्म है, जैसा कि अभी राजपूत जी कह रहे थे, ये सदा था, आज है, आगे रहेगा, इसका कोई दूसरा और अपवाद हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई उदाहरण ढूंढ थक जाए, नहीं मिलेगा। भारत ही भारत रहेगा और भारतीयता ही भारतीयता रहेगी, और हम भारतीय हैं, हम भारतीय ही रहेंगे। हमें कोई क्या बदलेगा। कोई भी ऐसा अधर्मी आता है, विरोध होना चाहिए। कोई में बरगलाने वाला आता है, उसका विरोध होना चाहिए, सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। अपने लोगों का बहिष्कार नहीं, अपने लोगों को गले लगाएं, वापस बुलाएं। अपना घर है, कभी भी आ सकते हो, लेकिन जो अधर्मी, जो विधर्मी आज गांव गांव में लोगों को बरगला रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। अभी कुछ दिन पहले डोंडी क्षेत्र से एक पेपर में समाचार पढ़ा, कहे राम को नहीं मानना है, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना है, शंकर भगवान नहीं मानना है। अब इसे कहैया बन के नाम छपेगी से दाई होतरी में का नाम रही से मोहन नेताम, शंकर गुहा, श्री राम ठाकुर, तो नामे है भगवान के, तो दाई दादा गलती कर दी तो नाम दे के बेईमान। जेकर नाम राम कृष्ण है ओ बन के थे राम लखन मानो, कन्हैया जन मानो। हमारे आश्रम के पाछू में ठन गांव है, अब आगू डान दिया थे, पाछू डान दिया आ गए थे, उलट के थे आगू डान जामड़ी पाट, पाछू डान दिया गांव एक ठन। वहां के थे गणेश नहीं बैठाना है, तब मैं कहूं दिवाली मनावे। जे गांव गणेश नहीं बैठा रहे, वो मतलब दिवाली मनाए का अधिकार है? एक बात बताओ, उनको दिया जलाने का भी अधिकार नहीं पड़ेगा हो अंधेरे में। आज हमें कहते हैं जिनका जन्म राम पे, मरण राम पे है, निषाद समाज को बरगला रहे, दिवांगन समाज को बरगला रहे, यादव समाज को बरगला रहे। ईसाई बन जाओ, ये दे देंगे, वो दे देंगे। एक बार हमें तो बोल के देखो, हम क्या नहीं देंगे। संतों को बोल के देखो ना, ये संस्थाओं को बोल के देखो ना। आप मांगे नहीं फिर भी देने आए हैं, मांगोगे तो क्या नहीं देंगे। लेकिन ये बरगलाने का, लालच देने का और लोगों को फंसाने का सब षड्यंत्र बना के रखे। मैं जसपुर जिला भी जाता हूं, बस्तर जिला भी जाता हूं, छत्तीसगढ़ के सब न ज्यादा गांव कोलकी में घुमैया बाबा में ही हरो। अब तुम अनाज के देखा था कहा, ये दतना बढ़ गए हो तब के जाना था। साले में, ठेमा बुजुर्ग में, घोटिया में, ये सब गांव में वो चुनना सब है। मोर गुरु महाराज कोकान में जग कर गई से, कौन सन के बात है पता है? 1982 में। 1982 में हुई त्यागी महाराज जिन कोकान में जग करवाई से, कोकान घाट में। तो ये सब कोई चीज नहीं है। बचपन से आ रहा हूँ, गांव गांव में घूम रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का ही जन्म है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़िया साधु पूरे दुनिया में जाकर डंका बजा के आता हूँ। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, जब जसपुर जिला, बस्तर जिला के जंगलों में गया और वहां के लोगों ने कहा कि 20,000 दिए ईसाई बन गए, शादी नहीं हो रहा था बेटी का, 50,000 दिए शादी हो गया, हमारे यहाँ नौकरी नहीं थी, नौकरी दे दिया इसलिए ईसाई बन गए,
फलाना नहीं था दे दिया, ईसाई बन गए। मैंने कहा ये जितना तुम बोल रहे हो ना, एक बार हमें बोल के देखते, तुम्हारी गलती घर में नहीं बोल के पड़ोसी घर झांकने गए हो। शर्म आनी चाहिए। अरे रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जी। अपने घर में तो होश नहीं है झांकने का। बाहर आ गए, एक जने को पूछा तुम रामलाल से रामबू कैसे हो गए, तुम दयाराम से डिसूजा कैसे हो गए? तो बोले नहीं आई से एक ठन बाल्टी में पानी मंगाईस, तहन घर में अंगना में शंकर जी की मूर्ति तेला मंगाईस और बाल्टी पानी में डाल दीस और बुरुंग ले डूब गए। तो का कहा तो भगवान पानी में बुड़ गए ते का भाव सागर ले पार उतारी। तहन यीशु मसीह की मूर्ति निकाली छोला ले, वो प्लास्टिक के निकल गई सो डाल दीस, वो पानी में उफल गए। हलो हाय करेल धर लीस, ए दे ये पानी में तार गए थे तारही तो भगवान बोल के का तारही मैं कहो मूर्ख उसी समय कहे रहते। ये रामायण है, आत्माराम कुंभा जी बैठे हमारे रामायण के सबसे बड़े मर्मज्ञ। ये रामायण ही रामायण में लिखा है हमारे धर्म में पानी परीक्षा नहीं करे, अग्नि परीक्षा करते। दोनों डाल के देख कौन बरही कौन बाछी। और हम छत्तीसगढ़िया और का के थे सब ले रहा का के हो तुम्हारे बढ़िया का काम के बढ़िया। तुम्हारे घर में सेन मारा थे आके का काम के बढ़िया। छत्तीसगढ़िया माने परबुधिया, छत्तीसगढ़िया सब ले रहा कोनो भी आग खुसक देते और खुसक जाते ढेकना बरोबर और खटिया में सुबो ते पार्टी में ऐसे कहूं जगह दे देस ना और नींद पड़ेल धरी तन तोगे लहन चुका थे। तो फिर छत्तीसगढ़िया एक बात और समझ लो, जब वो ठेकना लहूल चुहकते ना तो अच्छा मंजनी मजनिया खाम में पटक दे खटिया। अब एक थल निकाल और का उद्धार करो और बाज गए तो डबकत पाने डाल खटिया में। बचना नहीं चाहिए, एक कोटन ठेकना बता देता हूं, ये खटमल बचना नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कैसे बंद हो गए? जैसे आज वो कुचक कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें भी इसके लिए प्रयास करना होगा। हम तो सेवा करते हैं। आज पाटेश्वर धाम में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के बारे में बता रहे थे, घोषणा कर दिया पूरे प्रदेश में कि आपको जो चाहिए हमारा समाज देगा ना। हमारा समाज, आप बोलो तो सही। अपने समाज का कोई भूखा हो, कोई दरिद्र हो, भगवान राम को देखो। कहते हैं राम राज में राम जी ने घंटा लगा दिया था महल के बाहर, कोई भी आके घंटी बजा देता था और उसका दुख दर्द तकलीफ दूर कर दिया जाता था। उसी को कहते थे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक ताप व्यापता नहीं है। तो वैसे ही ये हमारा समाज है, ये समाज गंगा है जहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के आंसू पोंछने को तैयार है। किसी को दुख है, कष्ट है, तकलीफ है तो उनका आंसू पोंछने को तैयार है। लेकिन हम भटक जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, ये हमारी गलती है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आइए, ये दीप पर्व जो होने वाला है, दिवाली का पर्व जो होने वाला है, इसमें केवल बाहर घर की सफाई ना करें, अपने अंतर मन की भी सफाई करें, अपने आंतरिक विकारों को भी दूर करें, एकजुट बने और साथ ही साथ जो भी गंदगी है उसको निकाल के फेंकें, सावधान रहें और अपने भाइयों को भी सावधान रखें। आगे चल के आपके क्षेत्र में मैं जरूर आऊंगा बैठक लेने के लिए। संस्कार वाहिनी का गठन इधर भी गांव गांव में किया जाएगा। मैं माताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप भी संस्कार वाहिनी में जुड़े। हमारे साधक परिवार हो, चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे गौशाला परिवार हो, चाहे निषाद समाज हो, यादव समाज हो, आदिवासी समाज हो, सबको मैं आमंत्रण दे रहा हूं कि आप संस्कार वाहिनी में जुड़े, सेवा कार्य में जुड़े। समाज के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में यदि किसी प्रकार की कमी है तो संस्कार वाहिनी उसे पूरा करने को तैयार है। समयानुसार सूचना दी जाएगी। बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपके गांव में बैठने का अवसर मिला और इतनी श्रद्धा से धनतेरस के दिन गांव मन में 3 दिन तो लिपे पोते दिन होते दाई हो। धनतेरस, नरक, 1400 दिवाली दिन तो अपन घर के लिपई पोतई छोड़ के आज तुम यहाँ सब बैठे हो आके, और बड़ा सुंदर भाव से बैठे हो, बड़ा श्रद्धा से बैठे हो, और साथ ही बड़ा सुंदर आयोजन के लिए
हमारे योग वेदांत समिति को भी मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। एक बार जोरदार ताली हमारे साधक परिवार के लिए भी हो, और साथ ही साथ सभी युवाओं को आह्वान करूंगा, सभी माताओं को आह्वान करूंगा, गांव-गांव की जो रामायण मंडली है उनको भी आह्वान करूंगा कि आप लोग जो मैं बोला उसका ध्यान रखना। गांव-गांव में एक संगठन बनेगा और वो संगठन में जो भी अपना तकलीफ बोले, चाहे कोई घर में यदि शादी नहीं हो पा रहा है, पैसे की कमी है, बेटी का शादी कोई नहीं कर पा रहा है, कोई बेटी आगे पढ़ना चाहती है, आप 10वीं 12वीं के बाद रोक देते हो, मैं कहता हूं रोकना नहीं है, उसको कॉलेज करने दो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।